आज की वीडियो में हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें और हर चीज़ के ऊपर गौर से बात करेंगे। चूंकि ये वीडियो लंबी होगी इसलिए पहले से वार्निंग देता हूँ कि आप 2x स्पीड में भी देख सकते हो और नॉर्मल स्पीड में देख लो, जैसे आपको सही लगे, बस पूरा देखना। ठीक, मेरे पास बहुत सारे डेटा है, मैं बकवास कहानी सुनाने नहीं आया, ना मैं कभी करता था ना वो आज के बाद कभी करूँगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे भाइयों, बहुत ज़रूरी आप लोग के लिए होने वाला है। अगर आप ज्वाइन करते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी एंड बहुत सारी चीज़ें आप लोग के साथ मैं शेयर कर पाऊंगा। ठीक है, सो ये टेलीग्राम है हमारा, इसमें मैंने बहुत दिन पहले कई सारी इलियट वेव एनालिसिस दी थी, बिटकॉइन की लॉन्ग कॉल कल दी थी और इसमें भी प्रॉफिट हुआ। कल मैंने रात में भी एक कॉल दी थी जो डाली हुई थी टेलीग्राम पे और फ्री में, मतलब आप देखोगे सुबह हम 100K के करीब 99,900 तक गए थे इस कॉल में। हालांकि मैंने यहाँ पर ये बोला था कीप SL एट ब्रेक इवन, बुक अकॉर्डिंगली एंड कीप SL एट ब्रेक इवन। क्यों? क्योंकि मैं सुबह सोता रहा और मेरी वाली ट्रेड का SL हिट हो गया, बट आप में से कोई भी जाग रहा था 8 बजे 9 बजे कोई भी उठ जाता है, तो उस समय मार्केट अप थी, तो किसी ने भी प्रॉफिट बुक किया तो नीचे कमेंट जरूर करना। तो ये वो ट्रेड है, ये परफॉर्मेंसेज हैं जो मैंने एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर करी टेलीग्राम पे। एवरीथिंग वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, क्योंकि आज आपको इन्फॉर्मेशन वो मिलेगी जो बहुत सारी बातें कहेगी। और ट्रेडिंग एक ऐसी आर्ट है ना भाई, कि इसमें ना अगर मैं आज कह रहा हूं कि कल मार्केट उठेगी तो अगले 5 मिनट में कैसी कैंडल फॉर्म हो रही है वो मुझे बता सकता है। वो मुझे बता सकता है कि भाई पूरा जो मेरा थीसिस था कि कल मार्केट उठने वाली, मैं कह दूंगा कल मार्केट गिरेगी। तो अगर आप में से कोई ऐसा जो न्यू पर्सन्स होते हैं, आई नो कि बहुत लोगों के लिए फैक्ट डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी शुरू में था ना, मैं अपने बायसेस फ्लिप नहीं कर पाता था जल्दी। कि अगर मैंने मान के बैठा हूं और मैंने लॉन्ग ले ली है तो मैं तुरंत पलट के क्लोज नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे वो मेंटली वो मुझे बहुत एग्जॉस्ट करती थी वो चीज़ कि मैं कैसे ये लॉस बुक कर लूँ, मैं कैसे मतलब ये कैसे हो सकता है, अभी तो ये बुलिश थी चीज़। तो वो चीज़ जो एक्सेप्टेंस है ना वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि either you lose all your capital or you just keep the trade, और मतलब आप एक 50-50% चांस पे जीते हो। ठीक, सो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस एंड कहाँ से शुरू करूँ ये भी नहीं समझ में आ रहा है। एंड आई विल स्टार्ट विद सबसे पहले बिटकॉइन की छोटी मोटी एनालिसिस से एंड उसके बाद हम यहाँ पर सेंटिमेंट के बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। सो दिस इज द चार्ट, आपके सामने क्लीन कट चार्ट है। ये OI है, OI यानी ओपन इंटरेस्ट, कितने लोग लेवरेज में, कितने लोग ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में फंसे हुए हैं। ठीक है, इस समय मार्केट में टॉप के अराउंड OI गया था $25 बिलियन के अराउंड। ठीक, उसके बाद मार्केट गिर के 20 बिलियन आई थी बॉटम के अराउंड। अभी करंटली हम 21.11 बिलियन के अराउंड चल रहे। ठीक, डेली में फंडिंग थोड़ा सा रीसेट है, जिसको लेके मार्केट में 1-2 बाउंस अगर आना होगा तो आएगा। पहला बाउंस मैंने आपको सक्सेसफुली पकड़ाया, मैंने आपको ये बाउंस पकड़ाया था, याद हो जिन्हें। ये बाउंस के बाद ये शॉर्ट भी पकड़ाया, इसके बाद यहां पे आपको फिर से लॉन्ग करवाया और आपको एक और लॉन्ग यहां पे इस ब्रेकआउट पे करवाया। ठीक है, यहां की एग्जिट मैंने खुद नहीं करी, लेकिन आपसे बोला बुक अकॉर्डिंगली, और उसके बाद मार्केट गिरी है, SL लेके गिरी या फिर कुछ भी लेके गिरी, मार्केट गिरी है। ठीक, मेरा ये कहने का मतलब है पिछले दिनों में अगर आप इन सारे इवेंट में मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी, मेरी बताई गई बातों में कितने सच हुई कितनी नहीं, उनमें लोगे तो एक बात मतलब सच तो ये भी हुई, बट यहां पे ऐसे लिट हुआ है, बाकी सारी ट्रेडों में आपने पैसा बनाया। ठीक है, इस पूरे मोमेंटम में, इस पूरी रेंज के अंदर। ठीक, सो दिस इज व्हाट रियल एनालिसिस लुक्स लाइक। और अगर आप ऐसी एनालिसिस चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक, और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि 100K का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो था हमारे सामने, दैट फ्लिप्ड इनटू रेजिस्टेंस कंफर्म्ड। ठीक, अब देखो मैंने आपसे ये बोला ना 100K एक साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल है, ये टूट जाता है ऊपर तो फिर मार्केट बहुत तेज भाग जाएगी। ठीक है, 102K, 104K, 108K कुछ भी भाग जाए। ठीक, एक नई न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर देगी। बट द प्रॉब्लम विद दिस टाइप ऑफ सेटअप इज कि जिस तरह से जो स्पीड होती है ना मूवमेंट की, वो बहुत मैटर करती है। अगर आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स 92K से 94K के बीच में प्राइस जब भी आया है, मार्केट ने अपने आप को बहुत तेज खींचा है। यहाँ देखो 94K में आया, डायरेक्ट 97K गया, यहाँ 94K में आया, 1,08,000 तक फाइनल चला गया था। यहाँ पे 92K में आया, 99K चला गया, 92-3K to 94K आया, 99 चला गया। ठीक, अब यही एक सेम चीज मैं आपको समझाता हूं। 99K आया, 100K शार्प सेल ऑफ आया, यहां 99K के अराउंड फिर से सेल ऑफ आया था, यहां 99K के अराउंड देखो थोड़ा सा अराउंड 98.7K, मतलब मान के चलो 98K से लेकर
100K के बीच में शार्प सेल ऑफ आया, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने ऑर्डर इस तरह से लगा देते हैं। यहाँ पे भी शार्प सेल ऑफ आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया था तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ डिमांड था। यहाँ पे शार्प सेल ऑफ आया, यहाँ पे शार्प सेल ऑफ आया। ठीक, ये चीज़ें क्या बताती हैं? ये चीज़ें बताती हैं डिमांड एंड सप्लाई। और हम बेसिक्स पे वापस आ गए, देखा आपने, हम बेसिक्स पे वापस आ गए। यानी अभी के लिए मार्केट के पास सबसे अच्छा जोन सेलिंग का जो है वो ये है 98K से लेकर 100K के बीच में, और बाइंग जहां तगड़ी हो रही है वो 92K से लेकर 94K के बीच में। ठीक, ये पतली सी रेंज को आप जितनी बार मिल करना चाहो आप कर सकते हो, आपको अच्छा लग रहा है बढ़िया, ठीक है। जितनी बार इसके अंदर आई मार्केट, आपने शॉर्ट लिया, आपको 1 2 3 4 इस बार नहीं चला, ठीक, इस बार चला, ठीक। मतलब आप अगर विनिंग रेशियो देखो ना तो आपका विन रेशियो ज्यादा था लॉस से, ठीक है। कई बार मार्केट ने इस एरिया को रिजेक्ट किया है, इस एक बार में तोड़ा और इस एक बार में तोड़ा, ठीक, और इस बार में तोड़ा, ठीक। 3 बार खराब हुआ, लेकिन कई बार मतलब 1 2 3 और फिर आप 4 और फिर आप 5 और 6 बार इसने यहाँ पर प्रॉफिट दिया, तब भी आपकी विन रेट अच्छा खासा बना। सो ये एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई है। मैंने आपको एक लॉजिक समझाया, मैंने आपको समझाया कैसे मैं देखता हूँ मार्केट को। अब ये एरिया है, अब इस एरिया में क्या है, बहुत से लोग होंगे जो लास्ट मूव में जो भी लॉन्ग पकड़े हैं, यानी जिन्होंने भी देर से लॉन्ग पकड़ी, यानी इस विक में पकड़ ली अंधा होके, इस विक में टॉप पे लॉन्ग पकड़ी, यहाँ कहीं पे लॉन्ग पकड़ी, यहाँ पे पकड़ी, वो सारे अपना एसएल कहाँ लगाएंगे, इसके जस्ट नीचे, ठीक, इस कैंडल के नीचे या तो लगा के बैठे होंगे या यहां पे इस कैंडल के नीचे लगा के बैठे होंगे। आपको समझ में आ रहा मेरे भाई, ये समझ में आ रहा। तो अब कहानी क्या बनती है, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना मेरी बात। कहानी ये कहती है कि अगर मार्केट को उठना है और मैक्स पेन दे के उठना है, मतलब मैक्स पेन यानी रुला के उठना है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, देन इट विल डू वन क्लियर कट थिंग, दैट इज कि ये नीचे का लिक्विडिटी पूल लेके जाएगा, ठीक। अब ये ट्रेंड लाइन, जो लोग मतलब ट्रेंड लाइन और ड्राइंग ट्रेडर होते हैं, मतलब जो ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल लाइनें ये सब, वो ट्रेडर देखेंगे कि भाई मेरी लाइन का परफेक्ट 2 टाइम शॉर्ट मुझे मिला, 2 टाइम मिला, ठीक है, ऑलमोस्ट, और ये चार्ट अभी के लिए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कहानी को ये समझा दिया मैंने, बीटीसी की एक एनालिसिस दे दी। नीचे डिमांड एरिया है, मोस्ट लाइकली हो सकता है हम इसके नीचे एसएल जो रखा हुआ उसको लेने जाए, या फिर इन दोनों के नीचे एसएल रखा हुआ वो लेने जाए। बीच में कहीं भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स ये विक बनी थी तो यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आके विक बननी चाहिए। 94K बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, याद रखना। 92K से 94K के बीच ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर किसी भी 4 घंटे 1 घंटे में क्लोजिंग मिली, देन वी विल स्ट्रेट लाइकली हंट, ये वाली लिक्विडिटी हंट करेंगे 89K 90K की, या फिर इनके एसएल हंट करेंगे 86K वालों की, या फिर हम 85K वालों के एसएल हंट करेंगे, ठीक। समझ में आया मेरी बात, समझ में आई? अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, फर्स्ट टाइम आया हो टेलीग्राम ज्वाइन करो। अभी देखो नॉलेज अभी बढ़ती चली जाएगी, अभी तुम्हें बस बेसिक समझाया, अभी तो कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एनालिसिस। सबसे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला क्या है कि मुझे ये बताना था आपको, हाँ ये वाली चीज़, ओके। सो पहला क्या है, बिटकॉइन का बैलेंस ऑन एक्सचेंजेस। ये एक्सचेंज ETH का बैलेंस है, और इसी के अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ कि यहां पर बिटकॉइन का नेट आउटफ्लो क्या है, ठीक। नेट ट्रांसफर वॉल्यूम फ्रॉम एक्सचेंजेस अगर आप देखोगे पिछले काफी दिनों में तगड़ी यहां पर ट्रांसफर आउट हुआ एक्सचेंजेस से, ठीक है। और इसी के साथ आपको एक न्यूज भी बताता हूं कि पिछले कुछ दिनों में बाइनेंस वन ऑफ दोस कॉइन है जिसने यहां पर सबसे ज्यादा का आउटफ्लो दिखाया है, ठीक। बाइनेंस में जो सप्लाई टोटल बैठी हुई है वो लोएस्ट है। अगर मैं आपको इस न्यूज को पढ़ाऊं तो आप देखो, बाइनेंस में बिटकॉइन रिजर्व जो है हैव हिट इट्स लोएस्ट लेवल सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2024, ठीक। अब ये पोस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत मतलब मैं बहुत खंगाल रहा था, रिसर्च कर रहा था, तब मुझे ये पोस्ट मिली। एंड दिस भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं भाई। बाइनेंस का बिटकॉइन रिजर्व हैव बीन डिक्लाइनिंग, यानी बाइनेंस के एक्सचेंज पर जो बिटकॉइन रखे होते हैं रिजर्व, वो डिक्लाइन कर रहे हैं, मतलब वॉलेट में भेजे जा रहे हैं, कहीं और भेजे जा रहे हैं। रिसेंटली हिटिंग देयर लोएस्ट लेवल सिंस जनवरी से इस पूरे साल में सबसे लोएस्ट पे बाइनेंस का रिजर्व आ गया बिटकॉइन का। व्हेन दिस अकर्ड इन जनवरी इट वाज फॉलोड बाय अ 90% बिटकॉइन रैली। जब जनवरी में ऐसी चीज हुई थी तब शायद ETF आया था मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
45% से 73% तक आ गए थे, शायद 90%, उस रैली की बात हो रही, 36 के से जो हम 73 के आ गए थे, तो उस 90%। तो लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था, बाइनेंस पे जो एक्सचेंज थी, सप्लाई थी, वो लोएस्ट पहुंची थी, तब यहां पर बिटकॉइन 90% पंप किया था। इंटरेस्टिंगली दिस माइलस्टोन कोइंसाइड विद बिटकॉइन रीचिंग एन ऑल टाइम हाई ऑफ अराउंड 108 के। अभी 108 के हम पहुंचे और बाइनेंस का जो रिजर्व है वो लोएस्ट पे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट दिखा रहा है कि लोग जो हैं विड्रॉ कर रहे हैं अपनी होल्डिंग एक्सचेंज से रेदर देन सेलिंग इन द शॉर्ट टर्म। ये एक बुलिश चीज हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ मैं एक डेटा आपको दिखाना चाहता हूं जिसको कहते हैं बिटकॉइन एस्टिमेटेड लेवरेज रेशियो, यानी लेवरेज जो है कितना ओपन हुआ है। इसको निकालने का सिंपल एक तरीका होता है, पूरे उस एक्सचेंज पे कितना ओपन इंटरेस्ट है और उसको डिवाइड कर दो एक्चुअल कॉइन उस एक्सचेंज के अंदर रिजर्व में कितने हैं, डिवाइड करो तो सिंपल सा निकल आता है। अब देखो जब मार्केट यहां पर 2022 में गिरती जा रही थी तो आप देखोगे ये पर्पल लाइन उठती जा रही थी। ये क्या बताता था कि एस्टिमेटेड जो लेवरेज था वो इंक्रीज हो रहा था। जितना लोग लेवरेज ले रहे हैं उनको अगर हम कंबाइन कर दें, क्योंकि स्पॉट से भी देखा जाता है ना, तो सबको कंबाइन कर दे तो एवरेज क्या निकल के आता है, एवरेज निकल के आ रहा था 0.36, ठीक है। तो मतलब 0.36x का तो लेवरेज लोग लेके बैठे थे। अब आप कहोगे ये कैसे निकला, आपको इसके लिए सिंपल सी मैथ आनी चाहिए कि ये OI से डिवाइड किया गया है, तो इसमें स्पॉट वालों का भी एवरेज लिया गया है, इसलिए ये 0.34 आ रहा है रेदर देन 2x 5x 10x, ठीक। इंक्रीज हो रहा था, ये मैटर करता है। इंक्रीज कर रहा था जब मार्केट गिर रही थी एंड सडनली इन सभी को लिक्विडेट किया गया, क्योंकि ये आप समझ सकते हो ये क्या कर रहे होंगे। अब देखो मार्केट गिर रही है, लेवरेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक। ऐसा कब होता है कि वो जिंदा बचते हैं, वो कर रहे हैं लेवरेज, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट गिरती जा रही है, मैं शॉर्ट ओपन कर रहा हूं। ये शॉर्ट्स थे जो लिक्विडेट हुए इवेंचुअली, जिनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ जैसे ही प्राइस उठा, देखो यहां पे गिर गई पर्पल लाइन, ठीक। लेवरेज कम हो गया बिकॉज शॉर्टर्स जो थे वो थक हार गए, ठीक। उसके बाद क्या होता है, यहां पर कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड चलता है। यहां पे इस पूरी रैली में लेवरेज कम हो गया था, तब तक भी मार्केट ने ब्रूटली एंड कर दिया था। इस पूरे जोन में जो 6 महीना हम फंसे रहते 2023 में, उस पूरे एरिया में लेवरेज जो है शॉर्ट्स वाले बढ़ा रहे थे एंड उसके दौरान आप देखोगे जैसे ही मार्केट भागी ETF न्यूज पे लेवरेज कम हो गया ना। अब देखो तब से लेके आप तक, यानी 2024 के स्टार्ट से, जनवरी से, लेवरेज यहां पर 0.15 से इंक्रीज होता होता पहुंच गया है 0.25 तक। और यहां पर देखो, यहां पे भी वही हुआ, जब मार्केट कंसोलिडेट करी थी, हर कोई शॉर्ट बोल रहा था, तो लेवरेज यहां पे इंक्रीज हो गया और सडन यहां पर आपको मैं दिखाता हूं समझाने के लिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहां पर आपको दिखाता हूं, यहां पर शायद ये जो फॉल आया, इस फॉल में पर्पल लाइन गिर गई, ठीक, लेवरेज कम हो गया। अभी इससे क्या समझ में आता है, लेवरेज इंक्रीज हो रहा है, शॉर्ट टर्म में मार्केट गिर रही है, लेवरेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ये बताता है कहानी कि लोग जो हैं या तो शॉर्ट कर रहे हैं या ट्रेंड राइड करने के लिए मार्केट में लॉन्ग हर लेवल पे ओपन करते जा रहे हैं और लिक्विडेट हो रहे हैं। तो इसका एक सीधा मतलब ये निकलता है, अगर हम ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी से भी देखें तो बिटकॉइन में यहाँ पे बहुत सारे लिक्विडेशन हुए हैं जस्ट कुछ देर पहले। इसका मतलब ये है कि एक छोटा बाउंस, कुछ तरह का मतलब शॉर्ट टर्म बाउंस किसी भी तरीके का हमें मिल सकता है। अब वो शॉर्ट टर्म बाउंस तगड़ा होगा, बुल रन कंटिन्यू करेगा कि नहीं, वो डिसाइड करेगी एक सिंपल सी चीज जो मैंने अभी आपको बताई। वो डिसाइड करेगी बुलिश रिक्लेम अबव दिस ट्रेंड लाइन, या तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाओ या भैया इस पर्पल बॉक्स के ऊपर आ जाओ, जो कि है $1 लाख तक, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है जब तक बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन या फिर इस बॉक्स के ऊपर नहीं आता, नथिंग इज बुलिश। और अगर लोग यहाँ पे नीचे भी लेवरेज इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स हर कोई शॉर्ट कर रहा है। इन द शॉर्ट टर्म ऐसा कुछ हो सकता है कि मार्केट जो है छोटा मोटा उनको भी लिक्विडेट करने के लिए ऐसे ऊपर आए फिर नीचे गिर जाए, ठीक है। इस तरीके की चीजें कर सकती है, ठीक। चूंकि बाइनेंस यहाँ पर बिटकॉइन बाय कर रहा है तो मोस्ट लाइकली हमें पंप देखने को मिले, बट इसमें एक ही बट है, और वो ये कि ये ट्रेंड लाइन रिक्लेम होनी चाहिए डेली टाइम फ्रेम में, 4 घंटे में, किसी एक टाइम फ्रेम में इसको उठना ही चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं और चीज़ों के बारे में। ये हमारा एक्सचेंज का इथेरियम बैलेंस है। इसमें आप देखो 24 घंटे में बाइनेंस से 31,000 इथेरियम निकाले गए, ठीक। 7 दिन में 62,000 डिपॉजिट किए गए हैं, ठीक है। ये बड़ी चीज़ है, तभी तो यहाँ पर सेल ऑफ आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। बट बिटकॉइन का बैलेंस देखोगे बाइनेंस पे डिक्लाइन कर रहा है, पूरे सारे एक्सचेंजेस पे ही वैसे डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको दिखा दूं ऑल की जगह, बाइनेंस जो वो भाई बोल रहे थे उनका भी यही कहना था, ये देखो गिरा, ठीक, गिरा था इस सेल ऑफ में।
अब इंक्रीज हुआ है जब यहां पर मार्केट 94 के आई है। ये थोड़ा सा और अपडेटेड है, हल्का सा इंक्रीज हुआ है। ये नीचे गिरता है कि नहीं, इस मैट्रिक को देखना बहुत ज़रूरत है। इसको मैं कहाँ देख रहा हूँ, coinglass.com पे देख रहा हूँ और पेज है BTC बैलेंस, ठीक है, एक्सचेंज का। इसके बाद ETH का इनफ्लो और आउटफ्लो देख लेते हैं। ETH के साथ क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में ETH जब ऊपर जा रहा था तो ETH की बाइंग हो रही थी और आउटफ्लो हो रहा था, एक्सचेंजेस से निकाले जा रहे थे ETH। यहां टॉप पे एग्जैक्ट आप एक चीज नोटिस करना, यहां टॉप पे, यहां इस ग्रीन कैंडल के दौरान किसी ने ETH निकाले थे, आउटफ्लो मतलब यहां पर इनफ्लो हुआ था कि आउटफ्लो, इनफ्लो हुआ था, सॉरी, ठीक है। किसी ने बेचने के लिए 100K इथेरियम अंदर भेजे थे और उसी ने एग्जैक्ट मतलब इसी आदमी भी नहीं हो सकता है और कई सारे लोग भी हो सकते हैं, टॉप के अराउंड बहुत सारे लोगों ने 4100 पे इथेरियम सेल किया। उसके बाद मार्केट गिरी और यहाँ पे आउटफ्लो आने लगा, ठीक है, मतलब एक्सचेंज पे लोग बाय करने लगे और यहाँ पे बॉटम बना। अभी रिसेंट के दिनों में ETH में हमें क्या दिख रहा है, रेड कलर की डॉट मिल रही, मतलब एक्सचेंजेस से निकाल के ETH वॉलेट में भेजा रहा है, मतलब डिप बाइंग करी जा रही है, ठीक। तो दैट सिग्निफिकेंटली मीन्स कि मार्केट में अभी भी जान है एंड इथेरियम पे लोग ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं, ठीक। ये सिंपल सी चीज़ हमें पता चलती है। DYBDX की अभी बात करेंगे, पर एक न्यूज़ आज की बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताती है कि यहाँ पर, ये तो नासिम तलेब का आर्टिकल है, पढ़ रहा था, ये न्यूज़ है, ठीक, इंपॉर्टेंट है समझना। सीकी चेन करके यहाँ पर, इफ़ आई एम नॉट टेकिंग नेम रॉन्ग, यहाँ पर इनकी बेटी को कैंसर था, ट्यूमर था, एंड इन्होंने अपनी इस पोस्ट को डाला था जिसके 2.8 मिलियन इंप्रेशन हुए। इनकी बेटी का नाम मीरा था और मीरा नाम का कॉइन एक किसी बंदे ने बना के इनको सप्लाई भेज दी ताकि इनको सपोर्ट कर पाए। मैं इनकी वॉलेट आपको दिखाना चाहूँगा, क्रिप्टो का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है। ये देखो, ये इनकी करंट सोलाना वॉलेट है और इस सोलाना वॉलेट में सोल रखे हुए हैं जो डिपॉजिट मतलब लोगों ने डोनेट किए सोलाना, वो 6 लाख 7 लाख डॉलर की हैं। टोकन जो मीरा करके बनाया किसी ने, वो 14 मिलियन की सप्लाई इनके पास है, 14 मिलियन डॉलर इनको भेज दिया गया है, ठीक। मतलब उनकी बेटी को जरिए से लोग पंप एंड डंप कर रहे हैं या जो भी कह लो डंप करें, बट इनकी तो चांदी है, इनकी दिवाली है। ये चाहे तो इस समय पूरा डंप कर दें और कह भी सकते हैं कि इनकी बेटी के लिए ये सब था और लोगों ने इनको भेजा, इन्होंने किसी से नहीं बाय किया, इन्होंने खुद नहीं खरीदा था ये कॉइन, इनके वॉलेट पे लोगों ने भेजा डोनेशन के तौर पे। तो ये निकाल के इस कॉइन को डंप कर सकते हैं, जीरो पहुंचा सकते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक बेचा नहीं। इन्होंने ये भी बोला कि मैं इसमें से कुछ खर्च नहीं करना चाहता हूँ, वो उनका बड़प्पन है। इनकी वॉलेट में ऐसा हुआ, इन्होंने डोनेशन के लिए खोली थी लेकिन किसी ने कॉइन बना दिया उनके लिए, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे और बड़े मुद्दों के बारे में। पहले में हम चलते हैं अब डायरेक्ट, चूंकि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, तो अब हम लोग डायरेक्ट आने वाले हैं कहाँ पर, वो है ये वाली चीज़, दिखाता हूँ आपको। ये नहीं, सॉरी, बड़े मुद्दों, यानी हम यहाँ पर बात करेंगे, सॉरी, ये रहा 10 ईयर ट्रेजरी कांस्टेंट मैच्योरिटी माइनस 2 ईयर ट्रेजरी कांस्टेंट मैच्योरिटी। तो ये क्या है, इन्वर्स ट्रेजरी यील्ड, ठीक है। अगर आप इन्वर्स यील्ड कर्व के बारे में जानते हो तो मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में बताया था। मैं आपको मोटा मोटा एक चीज़ बता देता हूँ, जब ये चीज़ डेटा इंक्रीज होता है तो हम ये रिसेशन के दौरान थोड़ा सा इंक्रीज होता है, यहाँ पर रिवर्सल इस तरह। तो ये फेजेस जो ग्रे एरिया में मार्क्ड है, ये बताते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया के दौरान रिसेशन आ रहा था, ठीक। अभी के लिए हमें क्या दिख रहा है, नीचे जाके देखो, ये हर बार हर साइकिल में ये हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 1980s से तो हुआ है, ठीक है। नीचे आता है ब्लैक लाइन के एंड थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर जब ऊपर जाने स्टार्ट करता है तो शुरुआती फेस में एक रिसेशन आता ही आता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई, ठीक, यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई, ठीक, और यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई, ठीक, हल्का फुल्का जब ये ब्लैक लाइन से ऊपर जा रहा है। अभी हम ब्लैक लाइन के नीचे गए थे कुछ टाइम, अगस्त 2023 जून 2022 से, और अभी हम दोबारा ऊपर आ रहे हैं। जनरली ऐसा आप देखोगे कि इंक्रीज जैसे ही ऊपर जाता है यहाँ पर हमें ग्रे एरियाज देखने को मिलते हैं एंड दीज आर मोस्ट लाइकली कि आपको थोड़ा बहुत कंसर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि इनके दौरान जैसे ये वाला था, क्रैश आया था बहुत बड़ा, ठीक है, मार्केट में, ठीक। तो इसलिए लोग जो है थोड़ा सा सतर्क हो सकते हैं इस चीज़ को देख के, और इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट यूएस की मार्केट को पड़ सकता है एंड यूएस की मार्केट उठे जा रही दिन ब दिन, ठीक है, ATH के अराउंड, ठीक। इसके अलावा बिटफिनेक्स में जो लॉन्ग पोजीशंस है वो डिक्रीज हो गई हैं, पिछले 4 घंटे का डेटा देखें, और शॉर्ट पोजीशन इंक्रीज हो रही हैं विद एवरी मूव। यानी यहाँ पर बिटकॉइन जब से 92 के आया है तब से बिटफिनेक्स के जो लोग हैं वो सिर्फ शॉर्ट बिल्ड कर रहे हैं और यहाँ लो पे भी शॉर्ट ले रहे हैं, तभी बिटकॉइन डायरेक्ट गिर नहीं पा रहा, ठीक। बिटफिनेक्स के मार्जिन लॉन्ग शॉर्ट दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारा डेटा बताता है कि एक बाउंस बन सकता है ऊपर साइड का एंड आफ्टर दैट वी मे डम डाउन। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो,
एक इंपॉर्टेंट डेटा इसके लिए भी हम बात करेंगे। ठीक, पहले चलते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। बिटकॉइन अभी 95,611 चल रहा था और इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। अगर आप लोग बोर नहीं हो रहे हो मेरी वीडियोस देख के तो आप समझना, अभी मैं चार्ट पे आया ही नहीं हूँ, अभी मैं चार्ट पे आने वाला हूँ मेरे भाइयों, अभी चार्ट पे आया ही नहीं हूँ मैं। ठीक, चार्ट पे अगर मैं आता हूँ, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है विद मार्केट फॉलिंग, ये पहले ही समझा चुका हूँ कि यहाँ पे कौन लोग हैं जो इतना अफोर्ड कर सकते हैं। मार्केट के गिरने पे कोई लेवरेज पोजीशन ओपन कर रहा है तो वो कौन होगा? मोस्ट लाइकली वो शॉर्ट्स हैं जो यहाँ से शॉर्ट करते जा रहे हैं। अगर इनको फंसाना होगा मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा एंड दे विल बी एफ्ड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर बात करें पूरे टाइम पे, 4 घंटे की जगह इसको पूरा एक दिन का टाइम फ्रेम लेते हैं एंड लेट्स सी व्हाट द मार्केट इज डूइंग। अब आपको थोड़ा सा धक्का लगने वाला है बहुत बड़ा। जब हम डेली में ट्रेंड लाइन बनाते हैं, हम होप कर रहे थे, मैंने वीडियो भी बनाई थी इसके रिलेटेड, कि 99 के या 100 के ऊपर मार्केट बुलिश होगी, उसके अलावा बुलिश नहीं होगी। एंड वाई मेरी टोन इतनी डल है इसको कहते हुए, बिकॉज दिस इज़ अ टफ थिंग टू टेल यू दैट दिस लुक्स वेरी वेरी बेरिश। अभी सिर्फ 91 के को लूज़ करना बचा है, उसके बाद हम यहाँ पर इसके नीचे 86 के नीचे एसएल लेने आ सकते हैं, मे बी वी बाउंस देयर। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ये पूरी एक हमें नई रेंज मिल गई है, यानी जो हमने टाइम स्पेंड किया था ना यहाँ पे 73 के आके, और उसके बाद जो हमने पूरा टाइम स्पेंड किया था ये वाला टाइम, ये जो पूरा बॉक्स है ना, हो सकता है एक बड़ी रैली के बाद हम इस तरीके की ब्लीडिंग रैली में फंस जाएं। ठीक, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर ट्रेड्स लेनी है तो थोड़ा सेटअप्स पे ध्यान दो, थोड़ा अर्ली निकलो और ज़्यादा ध्यान, मतलब ज़्यादा फंसो मत। ठीक, अब ऐसे टाइम फ्रेम में होगा क्या, डोमिनेंस को देखना, डोमिनेंस आपके ऑल्ट सीजन को देखेगी, और ऑल्ट्स चूँकि बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहे हैं, जब BTC 95 के है, व्हाट इफ़ अगर BTC 73 के टेस्ट करने आता है तो आपके ऑल्ट्स कहाँ पर होंगे? इसलिए कह रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ फंड्स अपना साइडलाइन रखो, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं ये वीडियो बना भी इसी ले रहा हूँ क्योंकि मैं खुद के ऑल्ट्स जो है मैंने कई बेचे हैं, कई सारे बेचे हैं। जब मैंने आज बैठ के सोचा कई चीज़ों के बारे में, तो ऑल्ट्स की जगह मैं इथेरियम पे रखना ज़्यादा सही समझूंगा, क्योंकि इथेरियम का रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर आप ग्रॉक से भी RV ना रिसेशन पूछते हो तो वो कहता है कि भाई रिसेशन में नहीं है, लेकिन अमेरिकन लोगों को ये लगता है कि हम रिसेशन के अंदर है। ठीक, रेट कट का S&P 500 से अगर हम रिलेशन देखें, पिछली बार क्या हुआ है, जब रेट कट होते गए हैं तो यहाँ पर एंडिंग के दौरान हमें एक फॉल देखने को मिला है। यहाँ पर भी हमें देखने को मिला 2020 में, ये तो खैर कोविड वाला था, लेकिन फिर भी रेट कट्स के बाद हमें देखने को मिला। अभी भी रेट कट्स हो रही हैं, इन द प्रोसेस हैं, और S&P टॉप पे। तो इस चक्कर में मेरे को बस थोड़ा सा कुछ अनकंसर्निंग सी मार्केट सिचुएशन लग रही है, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि मार्केट गिरने वाली है नहीं गिरने वाली है। अगर मुझे वो साइन मिलेगा, यानी अगर BTC कुछ किसी एक लेवल को ऐसा तोड़ देता है तो मैं आपको क्लियर कट बॉटम सिग्नल बताऊंगा। बट अभी हम टॉप के बहुत करीब है, टॉप आया है कि नहीं वो साइन भी नहीं मिल रहा है। ठीक, क्लियर कट कैसे बताऊं, मतलब टॉप जब होता है ना तो यूफोरिया होता है, वो चीज़ हुई नहीं है यहाँ पर अभी भी। मतलब बिटकॉइन में ये चांसेस हैं कि ये 120 के से 180 के बीच में जाए, और इसके बीच में जाके जब मार्केट पूरी तरह से पगला जाए, और ये जनवरी से लेकर मार्च तक अभी भी हो सकता है। जो टाइमलाइन बताइए चीज़ें वैसे ही होंगी, साइकिल वही है। बट मैं ये कह रहा हूँ अगर हम कुछ मेजर सपोर्ट्स को नहीं होल्ड करते हैं तो शॉर्ट टर्म में हमें काफ़ी बेरिश चीज़ें दिख सकती हैं। अब आए हैं हम चार्ट पे इतनी सारी बातें करने के बाद, एंड इसमें बहुत जल्दी निपटाएंगे। 2 डे टाइम फ्रेम में इथेरियम को देख लो, इथेरियम इज नॉट बुलिश एट ऑल। ये बुलिश होगा कब बताता हूं आपको, क्लियर कट बोला भाई मेरे। 3500 एक ऐसा रेजिस्टेंस है, कल मुझे शॉर्ट टर्म में ऐसा लगा कि 3500 टूट जाएगा, क्योंकि इनफ वॉल्यूम आ रही थी, इनफ चीज़ें लग रही थी, लेकिन इसने नहीं तोड़ा, और मेरा जो है 3420 पे SL था वो हिट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें तो इथेरियम के लिए सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो यही है, 3590 3580 से लेकर 3530 के बीच। अगर ये लेवल नहीं क्लियर करता, ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, पूरे फॉल का ये 0.5 लेवल भी है मेरे भाई। ठीक है, तो अगर ये नहीं होता है ना रिक्लेम, तो मुश्किल है भाई ETH का उठना, और ज़्यादा चांसेस कहाँ आने के हैं, इस लिक्विडेशन डेल्टा की, यानी $3100 से $3000 के अराउंड। मैं इथेरियम कहाँ बाय करूँगा मैं आपको बताता हूँ। 3 लेवल बनाऊंगा अपने। पहला लेवल होगा 3280 का, 3290 के अराउंड, एग्जैक्ट मत वेट करना, इसके आसपास लेना। ठीक है, 3280 3290 3138 यानी 3138 और $3000 तक के राउंड नंबर का। ठीक, अब आप कहोगे भाई वहां तक मार्केट आएगी कि नहीं, नहीं पता,
लेकिन जो चीज़ें दिख रही है उसके अकॉर्डिंग या दिस इज बेरिश, ठीक, अनटिल एंडलेस यहाँ मंथली कॉमन एरिया पे आ जाए 2700-2800 तक 3000। बट देखो नोटिस करो, मैंने 2800 तक का चीज़ें बताई आपको, लेकिन मैं अपनी बाइंग 3000 पे ही कर लूँगा, ख़त्म कर दूंगा पैसा, ठीक है। इथेरियम में जो भी बाइंग करनी है वो ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है 2800-2700 आता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो एक मैनिपुलेशन या फिर विक होगी और ये ऊपर चला जाएगा, और ज़्यादा लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करेगा मेरे लिए $2000 का मूव, तो मैं उसके चक्कर में इथेरियम की अच्छी बाइंग नहीं छोड़ना चाहूँगा। आपको मेरा प्लान पता चल गया। अब यही चीज़ मैं आपको बिटकॉइन में बताना चाहूँगा, एंड लेट्स स्टार्ट द बिटकॉइन मंथली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस, सॉरी वीकली एनालिसिस में आई हैव सम इंपॉर्टेंट SMA आज जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली जो SMA इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए वो होती है SMA 21, और ये वीकली की SMA होती है, ठीक। जैसे जैसे आप देखोगे यही SMA बुल मार्केट सपोर्ट बैंड बनाती है, और पिछली बुल रन में हमें RSI की एक बेरिश डाइवर्जेंस दिखी थी, और इस बुल रन में हमें एक RSI की बेरिश डाइवर्जेंस बनती दिख रही है वीकली में। दिस माइट लीड टू सम सिग्निफिकेंट करेक्शन इन द मार्केट, एंड पिछली बार चूंकि हम 44 आ गए थे, तो इस बार अगर ये नीचे गिरा और ये कंफर्म्ड हो गई वीकली मतलब डाइवर्जेंस, तो हम इस बार नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, मतलब बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। एक बात याद रखना, वीकली में RSI के सिग्नल बुल रन और बेयर मार्केट के सिग्नल होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा संभल के ही ट्रेड करना मेरे भाई, ठीक। अब बुल रन कब कंफर्म होगी, कैसे, ये जो RSI डाइवर्जेंस है ना ये टूट जाएगी, यानी कि ये जो RSI 67 पे है ये अब 78 के ऊपर 80 के ऊपर आ जाए, इसके ऊपर पूरी ऑल्ट सीजन आएगा, इसके ऊपर पूरी बुल रन होगी। यानी कौन सा एरिया बता रहा हूँ, ये तोड़ देता है, मीन्स मान के चलो ये तोड़ ही देता है, ठीक है, मान के चलो तोड़ देता है, ठीक है। इसको हटाता हूँ और मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, ठीक। ये पूरा ग्रे एरिया जो है, पूरा बॉक्स है, इसके ऊपर आपकी बुल रन आएगी, इसके ऊपर ऑल्ट सीजन आएगा। जो आपको बता रहा हूँ सिंपल से भाषा है, ऐसा पहले भी हो चुका है। जब आप देखोगे ना पहले कभी भी, और आप नोटिस करो कि बेरिश डाइवर्जेंस, एक मिनट रुको, यहाँ पर कैसे बताऊँ, आप इसको देख सकते हो, ये वाला टॉप किया था वीकली में बिटकॉइन, ठीक है। उसके बाद $30,000 के बाद इस हाई को मारा 31,000 और बन गई बेरिश डाइवर्जेंस, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद मार्केट गिरी, लेकिन ये कंप्लीट नीचे नहीं आई, मतलब बियर रन नहीं थी, और हम सिर्फ 25,000 तक इसी लो के नीचे आए, और 50 पे ये सेट हो गया वीकली। तो हो सकता है इस बार हम वीकली सेट कर रहे हो, बट मोस्ट लाइकली एक बार जब वो चीज़ कर दी है, दूसरी बार फिर से कर दिए, तो तीसरी बार वहां आने का पॉइंट नहीं बनता और बेयर रन हो सकती है। तो अभी आपके लिए जो लेवल बाइंग का है वो $75,000 21 SMA के अराउंड है, और अगर मैं डेली में 200 EMA लगाता हूं तो आपके पास इंपॉर्टेंट 200 EMA है वो $70,000 पे, ठीक है। ये लेवल्स देखने के लिए मैं क्यों बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है। मंथली में भी एक लेवल है, वो भी बता देता हूँ आपको। मंथली का जो लेवल है हमारे पास वो कौन सा है, दिखा देता हूँ, सॉरी 4 घंटे का ये 200 EMA है। इसको मैं आपको दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि 4 घंटे की 200 EMA एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको कंफर्म कर देगी कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश। अभी के लिए 98,420 के अराउंड अगर मार्केट टूटती है, उसके ऊपर जाती है, तो हम बुलिश हो सकते हैं दोबारा से, ठीक। एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि ये जो पर्पल लाइन है ना, ये 4 घंटे की 200 EMA है। ये लास्ट टाइम जो इसके नीचे प्राइस गया था वो गया था अराउंड यहाँ पर 61 से लेकर 58, 59 गए थे। यहाँ पे हमने लॉन्ग दिलाया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पर 4 घंटे के नीचे गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं रहे थे, 10 अक्टूबर और 9 अक्टूबर, फिर उसके बाद 11-12 को हम बाहर आ गए और पर्पल लाइन जो है अच्छा सपोर्ट देती। तो 4 घंटे का ट्रेंड तब से टूटा ही नहीं है, यहाँ पे टूटा था, बेरिश हुआ, फिर हम ऊपर आए, टूटा, ठीक। अब बुलिश सिनेरियो बताता हूं क्या है। बुलिश सिनेरियो इज दिस कि इसके ऊपर आ जाता है 99.8 के ऊपर, मार्केट भाग जाएगी। मैं कह रहा ना पूरा बेरिश आप नहीं हो सकते ऐसे पॉइंट पे, लेकिन आपको सिर्फ लेवल टू लेवल प्ले करना है, ठीक। आपको एज अ ट्रेडर मेंटालिटी वर्क करना है। आपको ये देखना है कि भाई मेरे लेवल टूट रहे हैं तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, नहीं टूट रहे ऊपर आ रहे रिक्लेम हो रहे तो मैं लॉन्ग कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी दिखाता हूँ। मेरे इंडिकेटर ने बाय सिग्नल दिया था यहाँ पे। अगर आप नीचे के लो से यहाँ का हाई लोगे तो भाई आप तो गोल्डन पॉकेट पे हो, ये लॉन्ग बनता है कि नहीं, आप तो गोल्डन पॉकेट पे हो। बट क्यों मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्यों इस लॉन्ग को लेना ज़्यादा बेहतर नहीं है एज कंपेयर टू इस पर्पल लाइन के ऊपर आना 98,400, क्योंकि अभी ये उठेगा, ये डेड कैट बाउंस हो सकता है, ठीक है।
3 फुल कैंडल बनी है रेड, ठीक है। इसके ऊपर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 98,400, 98,500 और इनफैक्ट क्लोज करना 100K के ऊपर इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस मार्केट में आप सोच रहे हो आप बहुत बड़े तुर्रम खान हो, आप बहुत बड़े तीसमार खान हो, आप यहाँ लॉन्ग करके निकल जाओगे, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, निकल जाओ, कर लो प्रॉफिट, ठीक। लेकिन वो सिस्टम नहीं होगा। कल को इसी चीज़ से, इसी एटीट्यूड से आप बाद में ट्रेड लोगे और वो ट्रेड गड़बड़ होगी, तो फिर मतलब चूंकि इवेंचुअली होती है, ये प्रेडिक्शन है, होगी। आज काम कर रहा है, कल नहीं काम करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। हर जगह नहीं काम करता वो लेवल। 96K के अराउंड अभी हम चल रहे हैं। गोल्डन पॉकेट सपोर्ट दे रहा है, बट ये लॉन्ग मैंने नहीं ली, ना मैंने किसी प्रो ट्रेडर में किसी को दी, ठीक। 98,499 के ऊपर 4 घंटे की क्लोजिंग या फिर 2-3 कैंडल मिल जाएंगी, तब हम लॉन्ग के साइड देखेंगे, वरना कोई भी लॉन्ग की साइड ट्रेड नहीं बनती, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो ये जो मेरा इंडिकेटर है, इन भाई साहब ने फिर से लॉन्ग साइड अच्छी ट्रेड दे दी, बट मैंने भाई वो ट्रेड नहीं दी लोगों को, ठीक है, ना प्रो ट्रेडर में दी है। सिंपल सा रीजन है, बता दिया आपको। ये देखो मेरे इंडिकेटर ने यहाँ पे रेड वाला भी टॉप बताया था, इसके बजाय इस जगह पे मैंने आपको सेलिंग के लिए बोला था, लाइक मैंने कहा कि भाई अब हट जाओ मार्केट से, निकल जाओ, ठीक है। उसके बाद नीचे आने पे बाइंग वगैरह दिलाई, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा आज टारगेट हिट हुआ था। जिन्होंने क्लोज किया है वो नीचे दुआ देंगे, जिनका एसएल हिट हुआ वो नीचे 2-4 बातें सुनाएंगे, बात खत्म, पैसा हजम। ये था पूरा एक एनालिसिस बिटकॉइन का। 4 घंटे में बता दिया क्या चाहिए, 4 घंटे में 200 EMA चाहिए, ऐसे में चाहिए। और डेली या वीकली में बहुत गंदा पैटर्न लग रहा है, मार्केट ख़राब लग रही है, इसलिए 92 से 94K को होल्ड करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होल्ड कर पाते हैं तो हम 85, 86 और 75 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकते हैं। इसलिए कह रहा कि थोड़ा सा मार्केट में अपनी ट्रेड ले रहे हो तो स्काल्पिंग मोड में आ जाओ, ये स्काल्प की मार्केट आने वाली है आपके लिए, ठीक है। अब स्काल्पिंग मोड क्या होता है, जैसे अगर आप स्काल्प कर रहे हो तो आप यहाँ पर लॉन्ग लेते, 15 मिनट की टाइम के अकॉर्डिंग $1000 का मूव पकड़ा, निकल गया प्रॉफिट बना के, ये होती स्काल्प ट्रेडिंग, ठीक। अब आपने ये देखा ही नहीं 4 घंटे में क्या ट्रेंड है, एक दिन में क्या ट्रेंड है, वीकली में क्या ट्रेंड है। आपने ये सिर्फ इसलिए देखा कि आपको बेरिश लगा, 4 घंटे की 200 SMA नीचे है, ठीक है, ऊपर है मतलब, और प्राइस नीचे है, तो सिंपल है आपको शॉर्ट देखनी है। अब शॉर्ट कहाँ देखनी है, यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट की 0.5 के लेवल पे, फिर मार्केट नीचे आ गई थी 95,300, इस तरह की शॉर्ट ट्रेड्स पकड़नी है। और शॉर्ट ट्रेड अगर लॉन्ग ट्रेड या कुछ भी करना है आपको, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो बिंगेक्स पे, हमारे रेफरल के थ्रू डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे करने से आपको हमारे ये जो चार्ट इंडिकेटर हैं ये सब ओपन आपको फ्री में मिलने वाला है, और ये उनको मिलने वाला है जो रेगुलर लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं एंड वो वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। बेसिकली वहाँ पे ट्रेडर्स चाहिए जो ट्रेड करते हैं, उनको ही हम ये इंडिकेटर देंगे, और ये इंडिकेटर टीम देगी, मैं नहीं दे रहा पर्सनली, ये सारी चीज़ें टीम करती है, हमारी टीम है और वही काम करती है, क्योंकि अगर मैं ये सारे काम संभालने लगा तो मेरा तो माथा पच्ची हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग गुस्सा मत होना, नाराज़ मत होना अगर टाइम से काम नहीं होता है, क्योंकि टीम भी लगी हुई रहती है चीज़ें सॉर्ट करने में, आपको ऐड करने में। देखो मेरे इंडिकेटर ने यहाँ पे भी बाय दिया, यहाँ पे भी बाय दिया, मैंने लॉन्ग करवाया था, ठीक है। तो या दिस वॉज द एनालिसिस। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो। मार्केट करेक्शन को लेके एक सिंपल बता देता हूँ, डेली वीकली और सब चीज़ें देख के बता रहा हूँ। मुझे लगता है, मतलब मेरा जो पूरी इस वीडियो का सारा समरी है वो ये कि मुझे लगता है मैं वेट करूँगा, मैं अपने लेवल्स का वेट करूंगा। फर्स्ट लेवल इज 100 के टूट जाए, सेकेंड लेवल इज 90 के टूट जाए, शॉर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बचा है, दिस इज जस्ट अ चॉप जोन। अगर ट्रेडिंग करनी है, तुम ट्रेडर हो, तो 100x लॉन्ग्स, 100x लेवरेज लेके, 50x लेवरेज लेके अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके, रिस्क मैनेज करके आप ट्रेड करो, 15 मिनट 20 मिनट में निकल जाओ, और यही डेली करो। इससे 10% डेली बना ले रहे हो ना, तुमसे बढ़िया कोई ट्रेड नहीं कर रहा, सही बता रहा हूँ, तुमसे बढ़िया कोई ट्रेड नहीं कर रहा। हमारे प्रो ट्रेडर ग्रुप में एक भाई है एंड ही गिव्स, मतलब जितना मैंने ऑब्जर्व किया, ही मेक्स 10 to 20% डेली, एंड दैट हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मैंने किसी भी इंसान के अंदर देखी है, और इससे आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो होगा। उन्होंने मैसेज भी किया था, $100 से उन्होंने $2,000 पहुंचाया था, $3,000 शायद पहुंचाया था। तो ये चीज़ें होती हैं। आप कंपाउंडिंग अगर भूल रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। कंपाउंडिंग करती है, 10-10% डेली बन रहा है, तो 30 दिन में क्या बन रहा है आप खुद देख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है, उसकी ब्यूटी है, ठीक। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है, आप मुझे ट्विटर पे भी एक फॉलो दे सकते हो। ट्विटर पे फॉलो देने से आप थोड़ा सा यहाँ पर मुझसे जुड़ जाओगे। कोई इश्यू कुछ भी होता है, चार्ट्स वगैरह पड़े हुए मेरे, मैंने आपको सोलाना $20 के अराउंड दिलवाया था। ये पोस्ट मैंने आज ही ढूंढी, मैंने देखा। उसके बाद मैंने आपको BTC का रोड मैप दे दिया था, $24,000 पे
प्राइस चल रहा था और BTC बताया था कि $88,000 जा सकता है। एंड टाइमलाइन देख लो, 2024 के मई के अराउंड बोला था मैंने, ठीक है। वो तो थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, बट हम 88,000 इसी साल क्रॉस किए, 2024 में ही क्रॉस किए। इतनी बड़ी बात भी कहना उस समय बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि जब 24,000 चल रहे हैं उस समय 88,000 का टारगेट देना। सो या दैट वाज ऑल ऑफ इट। सारे टैब्स मेरे क्लोज कर देता हूँ, बहुत सारे भर गए। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।